नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज जंक्शन। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का डिफेक्ट वीडियो वायरल हुआ तो हर कोई हैरान था। उस वीडियो को देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि वो फेक वीडियो है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस वीडियो को वायरल हो जाने के बाद कई लोग चिंता में डूब गए। कई लोग को इस बात की फिक्र है कि अगर उनके साथ भी कोई ऐसा ना कर दे। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह के मामले में भारतीय कानून क्या कहता है और कानून कैसे आपकी मदद कर सकता है। तो इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जान लेते हैं कि डीफेक होता क्या है। आजकल तकनीक और एआई की मदद से किसी भी तस्वीर, वीडियो या और ऑडियो को मैनिपुलेट या छेड़छाड़ करके बिल्कुल अलग बनाया जा सकता है। ऐसे में बहुत सारे आपने वर्ल्ड लीडर को देखा हो, चाहे बराक ओबामा हो, मोदी जी हो, ट्रंप हो, इलोन मस्क हो या मार्क जुकरबर्ग हो। ऐसे बहुत सारे फ़ोटो आपको गूगल में मिल जाएंगे जो डिफेक्ट से बनाया गया है। मसलन किसी नेता, अभिनेता या सेलिब्रिटी के स्पीच को उठाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल के जरिए पूरी तरह से बदला जा सकता है, लेकिन सुनने और देखने वालों को इसका पता भी नहीं चलेगा और वो उसको सच मान बैठेंगे। इसी को डिफेक्ट कहा जाता है और डिफेक्ट तकनीक कहा जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये 2017 में से ये न्यूज़ में आया और 2017 में इसकी शुरुआत हुई। की शुरुआत 2017 में मानी जाती है और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो रश्मिका मंदाना ने ट्वीट भी किया। फिर उनको अमिताभ बच्चन जो है उन्होंने भी इसके लीगल एक्शन की बात की। उसके बाद फैक्ट चेक में जब पता चला तो पता चला कि ये इनका नहीं, वीडियो किसी और का है और ओरिजिनल वीडियो ये है जो आप देख रहे हैं, लड़की इनका है। और उसके बाद आईटी मिनिस्टर जो हैं अपने राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि आईटी रूल के बारे में उन्होंने बताया। ये आप देख सकते हैं। तो हम लोग विस्तार में जानेंगे कि आखिर में इसका जो दुरुपयोग हो रहा है इससे क्या असर पड़ रहा है। इसके पहले इसके कानून जान लेते हैं। तो पहला तो प्राइवेसी लॉ है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, और इसके नियम से किसी व्यक्ति की गोपनीयता को लेकर सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें डाटा गोपनीयता का अधिकार भी शामिल है। यदि कोई भी डिफेक्ट वीडियो या किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी समानता का उपयोग करके उसकी गोपनीयता का उल्लंघन करता है तो पीड़ित संभावित रूप से इस कानून के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है। अब जो आईटी एक्ट है 2000 के धारा जो 66D है, कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी करने की सज़ा से संबंधित है। इस प्रावधान के तहत जो शख्स दोषी पाया जाएगा उसमें 3 साल की कैद हो सकती है और उस पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज़ में। अब सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ नियमों के तहत भी 3(1)(b) और 7 के तहत कहता है कि सोशल मीडिया मध्यस्थों के नियम और विनियमों को गोपनीयता नीति या यूजर एग्रीमेंट को सुनिश्चित करने और सहित उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। उसे उपयोगकर्ताओं के जो भी हैं किसी भी कंटेंट को होस्ट करने के लिए सूचित करना होगा जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करता है। इस प्रावधान के तहत यह जिम्मेदार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जो आईटी नियमों के तहत मध्यस्थता के तरह कार्य करते हैं ताकि वो सुनिश्चित किया जाए किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता सुरक्षित रहे। इसके बाद डिफेमेशन का भी केस है जो आईपीसी की धारा 499 है और 500 है। उसमें मानहानि का प्रावधान शामिल है। यदि गलत जानकारी फैलाकर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई डिफेक्ट वीडियो बनाया गया तो प्रभावित व्यक्ति निर्माता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। हालांकि जब डिफेक्ट की वीडियो की बात आती है तो हेरफेर किए गए मनगढ़ंत वीडियो होते हैं जो अक्सर यथार्थवादी दिखाई देते हैं और मानहानि के कानून भी अद्वितीय चुनौती या विचार प्रस्तुत करता है। अब जो डिफेक्ट वीडियो के संदर्भ में मानहानि का मामला बनाने के लिए आमतौर पर जो साबित करने की ज़रूरत होती है उसमें होती है फॉल्सिटी। वीडियो को गलत जानकारी हो या विषय के गलत तरीके से चित्रित किया गया हो, या पब्लिकेशन हो कि वीडियो किसी तीसरे पक्ष को दिखाया गया हो या किसी तरह का सार्वजनिक किया गया हो। तीसरा है झूठे वीडियो का परिणाम स्वरूप सब्जेक्ट और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान उठाना पड़ा हो। और दूसरा है फॉल्ट। चौथा, कुछ मामलों में वादी की यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि वीडियो का निर्माता ने लापरवाही या वास्तविक दुर्भावना से काम किया है। तीसरा है साइबर क्राइम जो आईटी एक्ट 2000। इसके संबंध नियमों में अनिर्धारित पहुंच, डेटा चोरी और साइबर बुलिंग सहित साइबर अपराधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ऐसे मामले में जहां हैकिंग या डेटा चोरी जैसे अवैध तरीकों से डीपफेक वीडियो तैयार किए जाते हैं, इसके लिए भी है। दूसरा है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, जब किसी डीफेक्ट वीडियो में निर्माता की सहमति के बिना
कॉपीराइट सामग्री शामिल होती है तो कॉपीराइट अधिनियम 1957 लागू होता है और कॉपीराइट धारकों के पास ऐसे उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने का कानूनी अधिकार है। यह कानून मूल कार्य से सुरक्षा करता है और डिफेक्ट सामग्री में इसके अनिर्धारित उपयोग पर रोक लगाता है। फिर राइट टू फॉरगेटन है। हालांकि भारत में भूल जाने का अधिकार के नाम पर कोई विशिष्ट कानून नहीं है, लेकिन व्यक्ति इंटरनेट से डिफेक्ट वीडियो सहित अपने व्यक्तिगत जानकारी को हटाने का अनुरोध करने के लिए अदालतों से संपर्क कर सकते हैं। अदालतें गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सिद्धांतों के आधार पर ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है। फिर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है। यदि डिफेक्ट वीडियो का निर्माण या वितरण उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने वाले धोखाधड़ी वाले उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण कानून जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राहत मांग सकता है। तो ये सब सारे कानून है। अगर स्पेसिफिक आप डिफेम की बात करेंगे तो उस डिफेक्ट की बात करेंगे तो उसके लिए स्पेसिफिक कानून है, पर ये सब कानून है जो कहीं ना कहीं इस तरह के जो क्राइम होते हैं उनमें ये मदद करते हैं। अगर बात करें कि इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे इमेज आए हैं और वीडियो आए हैं, इसके चलते जो पोर्नोग्राफी है उसको भी बढ़ावा मिलता है और इसके बहुत सारे जो गलत उपयोग जो हो रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड में, और इसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं समाज पे पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले जून जुलाई का ये न्यूज़ है रसिया का, जहाँ पे इसी टूल्स का इस्तेमाल करके एक न्यूज़ फैलाई गई कि रसिया में मार्शल लॉ लागू हो गया है और बाद में आके रसिया के मिनिस्टर थे, बाद में उनको आके सफाई देना पड़ा कि ये साइट हैक किया हुआ है और ये डिफेक्ट के सहायता से ये जो भी न्यूज़ फैलाया जा रहा है ये गलत ही है, फेक है। बाद में ये सब कुछ क्लियर है। सोच के देखिए कितना डरावना है। अगर हमारे देश में कोई भी अगर वॉइस, आपको पता है कि वॉइस क्लोनिंग हो रही है आजकल दूसरे की आवाज़ में, अगर बहुत सारे केस ऐसे भी हैं जहाँ पे पेरेंट्स को फ़ोन जाता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसके आवाज़ में फ़ोन जाता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और गार्जियन से पैसे का डिमांड होता है और गार्जियन कितने दे भी देते हैं। ऐसे ऐसे केस भी देखने को मिले और ये इतनी डरावनी है कि पूरा देश अगर चाहे तो कोई रोड पे ला सकता है पूरे देश को। आप सोच के देखिए कि अगर हमारे देश के जो बड़े नेता हैं या जो वर्ल्ड लीडर हैं या प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, कोई भी किसी की आवाज़ में और कुछ इस वॉइस को चेंज करके या वॉइस को मैनिपुलेट करके और वीडियो को मैनिपुलेट किया जाए और अगर ऐसा वीडियो आ जाए तो ये कितनी डरावनी है, कुछ भी कहा जा सकता है। तो इससे बचने के लिए सतर्क रहें। और इससे बचने का तरीका क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये डिफेक्ट वीडियो है? तो इसको पहचानने के लिए आई मूवमेंट आपको देखना पड़ेगा। जो डिफेक्ट वीडियो होता है अगर आप देखेंगे ओरिजिनल से तो आई मूवमेंट में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस पता चलेगा, वॉइस में पता चलेगा, कलर जो होता है, लाइटनिंग एंड वीडियो क्वालिटी, जो बॉडी मूवमेंट होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, ये सब को देख के आपको बारीकी से अगर आप देखेंगे तो इसको पहचाना जा सकता है आसानी से। और दूसरा जो है रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हैं आप गूगल में जाके। जो इमेज मैं आपको ये दे दूंगा, इस पे imagegoogle.com में जाके आप रिवर्स इमेज में सर्च कर सकते हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल इमेज क्या है और डिफेक्ट इमेज क्या है। अगर बात करें तो इसके एआई के तहत आने वाले जो भी हैं इनको रेगुलेट करने के लिए सरकार क्या करे, सरकार भी पहल कर रही है। अभी आपको वर्ल्ड में पहला पता है कि यूके में जो एआई सेफ्टी समिट हुआ है जिसमें 28 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। इस पे ग्लोबल एक्शन लेने के लिए इसका प्लान बना रहा है और हर देश भी इसके पीछे काम कर रहा है और बहुत जल्दी इस पे इफेक्टिव टूल्स लाना पड़े। इफेक्टिव जो एआई टूल्स की, जो एथिकल जो एआई टूल्स है उसकी ज़रूरत पड़ेगी और सरकार को इसके पक्ष में कुछ काम करना होगा, तभी जाके इसको कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं तो ये आने वाला टाइम में और भी घातक है। चलो ये तो बड़ी एक्ट्रेस थी तो इनके साथ जो भी हुआ तो मंत्री से लेके बड़े बड़े एक्टर्स भी इनके पक्ष में आ गए, लेकिन अगर आम आदमी या इसको आम आदमी हो या कॉलेज या स्कूल गर्ल के किसी के साथ होता है तो ये बहुत डरावनी होगी और ये बहुत घातक साबित हो सकता है पूरे देश और पूरे समाज के लिए। तो इससे रिलेटेड दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।